जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाके बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए, जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं। हमारे बच्चों को वो लोग कांवड़ सेना के सेवा में, कांवड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कांवड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते। कभी पुजारियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वहां आपको कांवड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे। वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने गर्दन को इस तरह काटा है, एकदम एक झटके में नहीं काटा, रहता है, धीरे धीरे रहता है। धीरे धीरे हमारा सब कुछ छिन गया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, राष्ट्रपति तक बने, मुख्यमंत्री बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे, 70% छिन गया है, 30% बचाव छिनने वाला है। हमने आरटीआई लगाकर भारत सरकार से सूचना ली, देश के तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर टोटल सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में कितने बंद हुए हैं। हमें आरटीआई से सूचना मिली, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या तो तब से दुगनी हो गई, 20 सालों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो गई और 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी पिछले 5 साल का आप डाटा देखेंगे तो 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत की बंद हो गई है। साथ ही साथ जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाके बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए, जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं। हमारे बच्चों को वो लोग कांवड़ सेना के सेवा में, कांवड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कांवड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते। कभी पुजारियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वहां आपको कांवड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे। वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सच को जानते हैं। अज्ञानी तो हमारा समाज है। बाबा साहब उनको समझाते समझाते भारत को छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर हमें चले गए, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते। आज स्थिति इतनी खराब है, शिक्षा की वजह से हम लोग थोड़े आगे बढ़े थे। क्योंकि आपको याद होगा गुलामगिरी में किस तरीके से भारत के इतिहास को ज्योतिबा फूले जी ने वर्णित किया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब और गुलाम हो गए, मजबूर हो गए। और ये जो सारा नुकसान हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ। इसी अविद्या की वजह से हमारे लोग हजारों साल गुलाम रहे। लेकिन बलाउ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों को न केवल तोड़ा, बल्कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोला, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर हमारा हायर एजुकेशन का रास्ता खोला। लेकिन अभी तो आजादी को कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। अब से करीब 40 साल पहले विपरीत दिशा में सरकारों ने षड्यंत्र के तहत, मनवादी व्यवस्था के तहत हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। और आपको उन्होंने गर्दन को इस तरह काटा है, एकदम एक झटके में नहीं काटा, रहता है, धीरे धीरे रहता है। धीरे धीरे हमारा सब कुछ छिन गया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, राष्ट्रपति तक बने, मुख्यमंत्री बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे, 70% छिन गया है, 30% बचाव छिनने वाला है। आपको पता नहीं है क्या? आपको तो सबको पता होगा। अभी 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार में निकली थी। 69,000 वैकेंसियों में से बहुजन समाज की, SC, ST, OBC की लगभग 19,000 वैकेंसी वो लोग खा गए। और वहां 500 दिन से ज्यादा हो गए बहुजन समाज के लोग सड़कों पे बैठे नौकरी के लिए, वो टीचर। लेकिन वहां की सरकार गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अभी एक आंकड़ा आया है जो संसद के अंदर रखा गया, आपको पता होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 650 जजों की भर्ती हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। और उन 650 जजों में 490 स्वर्ण जाति के, लगभग 75% स्वर्ण जाति के भर्ती हुए हैं। बाकी के 25% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग 90% है, उनके हिस्से में आया 25%। देश की अगर खेती की जमीन बात करें तो वो 90% उन्हीं स्वर्णों के हाथ में है। देश के अगर व्यापार की बात करें तो वो 95% उनके हाथ में है। देश के अगर सारे तमाम संसाधनों की बात करें तो 90% उनके पास है। आपके पास क्या है? आप बार बार कहते हैं कि हम 85% है, 88% है। अरे हमारे लोग ही तो उनकी ताकत बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, आदिवासियों पर उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न होता है, इन वर्गों की हकमारी होती है, इन लोगों की नौकरियां छीन ली जाती हैं, आपने कहीं देखा RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे अधिकार पर कभी कोई धरना प्रदर्शन करते देखे? कभी आवाज उठाते देखे? किसी जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा? जब वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे लोग उन संगठनों में जाकर उनकी ताकत क्यों बना रहे हैं? हम ही लोग उनको ताकत दे रहे हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है, ताकत हमारी है, वोट हमारा, राज वो कर रहे हैं।
हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। कैसे देगा कौन, जब सत्ता हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं। धर्म के नाम पे धर्म की अफीम पिला के हमें अंधा कर दिया गया है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा, आप देख रहे हो कि आजकल 3-4 दिन से एक न्यूज चल रही है, हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी अडानी जी को उन्होंने पूरा ठेका दे दिया और पूरे आदिवासियों को उजाड़ के वहां पे करीब 91 हेक्टेयर जमीन पूरी काट के, पेड़ों को 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए। उसमें सैकड़ों कितने उसमें पक्षी मारे गए, कितने घोंसले उजाड़ दिए, कितने घर उजाड़ दिए, कितने कितने जानवरों के घर उजाड़ दिए, और इतने बड़े पैमाने 50,000 पेड़ काट दिए। आप एक पेड़ काट दो, मुकदमा दर्ज होकर अंदर मिलोगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? आपने देखोगा अभी पिछले दिनों एक विवेक बिंद्रा का एक बयान आ रहा था। वो कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में पैदा होते हैं और सत्ता शासन चलाने की क्षमता क्षत्रियों में होती है, व्यापार करने की क्षमता ये वैश्यों के अंदर होती है, और जो शूद्र और अछूत है उनके बारे में वो कह रहा है, बाकी जो लगभग 88% है उनके बारे में वो कह रहा है कि वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, वो -1 तो हो सकते हैं पर नंबर 1 नहीं हो सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। यही सब तमाम मनुवादी लोगों की सोच यही है। सच्चाई यह है कि अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। एक ही राजा पूरी दुनिया में जिसके नाम के सामने महान लगता है, महान सम्राट अशोक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है? आप याद करते हैं उत्तर प्रदेश का शासन, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का जुल्म उत्पीड़न है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है, और जिस तरह क्राइम बढ़ा है, अभी एनसीआरबी का डाटा है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है, हमारी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं है। जब जब हमारे लोगों को अवसर मिला है, हमारे लोगों ने अपनी काबिलियत साबित की है। आप याद करिए बाबू जगजीवन राम जी को, वो जिस जिस विभाग में मंत्री रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। आप याद कीजिए पासवान जी को, रामविलास पासवान जी को, जिस जिस विभाग में रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसका मतलब हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, उनको अवसर मिलना चाहिए। जब जब अवसर मिलता है हम अपनी काबिलियत और योग्यता साबित करते हैं।